अस्सलाम वालेकुम। अली कॉर्पोरेशन एंड मोबाइल इंटरप्राइज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपको दो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेबलाइज़र का रिव्यू दूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या जिस किस्म के आजकल रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं मार्केट में, क्या उनके लिए स्टेबलाइज़र की ज़रूरत है भी सही या नहीं है। और इसके अलावा जो हमारे डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हैं उनका इनसे क्या लिंक है, क्या इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। आइए पहले मैं आपको स्टेबलाइज़र के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये स्टेबलाइज़र है हमारे पास 4000 वाट की कैपेसिटी वाला, यानी इसके अंदर 4 रिलेज लगी हुई हैं और ये जो है ना 125 वोल्ट अगर आपकी बिजली आ रही है, 125 वोल्ट आ रही है। वैसे वापडा के होते हैं 220 वोल्ट। तो अगर आपकी 125 वोल्ट आ रही है तो ये उसको 220 में कन्वर्ट कर देगा। और अगर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बिजली का जो है ना झटका वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो बिजली जो है ना वो ज़्यादा कैपेसिटी में आती है, तो उस वक्त अगर 270 वोल्ट तक भी बिजली आती है तो उसको ये स्टेबलाइज़र सस्टेन करके स्टेबलाइज़ करके उसको 220 तक ही रखेगा कि आपको फ्रिज का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा ये 99.99% प्योर कॉपर वाइंडिंग में है ये, यानी इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसने वोल्टेज को कंट्रोल करना है, जो ट्रांसफार्मर है वो प्योर कॉपर का है। और ये तकरीबन जितने भी स्टेबलाइज़र हैं अब जो आ रहे हैं मार्केट में मोस्टली वो कॉपर में ही आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉपर वाले जो है ना स्टेबलाइज़र यही सबसे बेस्ट हैं और यही जो है ना फ्रिज के लिए ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अलावा ये हैवी ड्यूटी है और इसके अलावा जो है ना इस पर आप सिर्फ फ्रिज के अलावा अगर आपके पास इस्त्री चलाना चाहते हैं, आप इस्त्री के वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे, घर में मसला बना हुआ है, या इसके अलावा टीवी एलईडी जो कोई भी चीज़ आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं दूसरे स्टेबलाइज़र की तरफ। ये है निको का, ये है 3 रिले स्टेबलाइज़र, यानी इसमें ये है कि ये तकरीबन 180 या 170 वोल्ट अगर आ रहे होंगे ना तो उसको ये 220 में कन्वर्ट करेगा। ये उससे छोटा है तो ये फ्रिजों के लिए ये भी ठीक है। तो आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं मार्केट में उसमें लिखा होता है कि इसके साथ आपको स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बात बिल्कुल ठीक करते हैं कि स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उस सूरत में ये बात ठीक है कि अगर आपकी बिजली जो बिजली की जो सप्लाई आ रही है वो कम होती है, यानी 220 रिक्वायर्ड है, 220 वोल्ट रिक्वायर्ड है। अगर जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर जो बिजली की सप्लाई है वो आ जाती है 240, तो फिर आपको स्टेबलाइज़र लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रिज के अंदर स्टेबलाइज़र लगा हुआ है ऑलरेडी, जो रिले लगी होती हैं उसमें ये होता है कि वो आपकी जो बिजली है ना उसको पूरा करके फ्रिज को मुहैया करती है। अगर आपकी जो जिस तरह से ये लिखा हुआ है यहाँ पर 270 वोल्ट तक भी अगर करंट आता है तो उसको 220 तक लेके आएगा, लेकिन फ्रिज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसे कंपनी क्लेम करती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम तो ये कहते हैं कि अगर आपने फ्रिज की हिफाजत करनी है तो ये जो है ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर बिजली की जो अप डाउन है वो बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि ये जो आजकल डीसी इन्वर्टर फ्रिज आए हुए हैं, डीसी इन्वर्टर फ्रिज आए हुए हैं मार्केट में, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बना रही हैं, हायर टॉलरेंस को भी बना रही है, तो क्या उनके लिए भी ये सूटेबल है, क्या ये उनके लिए भी ये स्टेबलाइज़र ज़रूरी हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि डीसी इन्वर्टर इस टेक्नोलॉजी में बनाया गया है कि उसके साथ स्टेबलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही जो स्टेबलाइज़र है इसका उसको कोई फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि उसका जो सिस्टम है ना वो कुछ तब्दील है, मुख्तलिफ है। वो जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है ना उसके साथ कंप्रेसर के साथ एक कार्ड लगा होता है, स्पेशल कार्ड, जिसकी कीमत 7 से 8 हज़ार रुपये है। तो वो बिजली कम ज़्यादा होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको अगर फ़र्क पड़ेगा ना, अगर बिजली बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, 1 घंटे में 7-8 दफ़ा अगर ये प्रैक्टिस होती है, तो आपका जो फ्रिज है ना उसका कंप्रेसर तो ठीक रहेगा, लेकिन जो उसका कार्ड लगा होता है ना, डीसी इन्वर्टर का जो कार्ड लगा होता है वो उड़ जाता है। तो उसके हल के लिए स्टेबलाइज़र से जो बेस्ट और ज़रूरी चीज़ है वो है टाइम रिले शू,
ये टाइम रिले शू ऐसी एक जो है ना, एक ऐसा शू है जिसको आप लगाते हैं फ्रिज के साथ, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अगर बिजली जाती है तो वो फिर 5-10 मिनट के बाद वो स्विच जो है ना वो फ्रिज को ऑन होने देता है। तो अगर बिजली बार बार जा रही है तो फ्रिज को वो वैसे ऑन ऑफ नहीं होने देगा बिजली के हिसाब से। वो उसमें टाइम लगा हुआ होता है उसका, तो 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम उसके ऊपर अंदर लगा हुआ है, तो बिजली अगर बार बार आ रही है जा रही है तो वो फ्रिज ऑन नहीं होने देगा। जैसे ही बिजली स्टेबल होगी तब वो ऑन होने देगा। तो डीसी इन्वर्टर फ्रिज के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका टाइम रिले शू, और अदरवाइज़ जो बाकी नॉर्मल फ्रिज हैं उनके लिए स्टेबलाइज़र ज़रूरी है उन इलाकों में जहाँ पर बिजली का जो अप डाउन है, बिजली की जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब है, वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी जो है ना जो हमारा जो काम करने का जो जोश है उसमें इजाफ़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।